नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। दोस्तों, यदि आप एक दिव्यांग या कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक हैं, आपकी पेंशन बनी हुई है और आप सरकार से पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय से जो आपकी पेंशन है वह रुकी हुई है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महीने की तारीख को 1,000 रुपये से लगाकर 3,000 रुपये प्रति माह सरकार पेंशन ट्रांसफ़र करने जा रही है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी भी पेंशन समाज कल्याण विभाग को पाए गए हैं जिनके बैंक खाते में ये पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो इस वीडियो में हम आपको लाइव सबूत दिखाने वाले हैं। 1,000 रुपये से लाकर 3,000 रुपये आपको प्रति माह दिए जाएंगे। फिर आपको इस महीने की कौन सी तारीख को सरकार पेंशन ट्रांसफ़र करने जा रही है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और लास्ट में आपको फिर बताएंगे कि कौन से वे पेंशन धारक है जिनके बैंक खाते में सरकार द्वारा 1,000 रुपये से लगाकर 3,000 रुपये प्रति माह जो पेंशन दी जा रही है वह ट्रांसफर नहीं की जाएगी। जैसे हमने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है, आपको भी ओपन कर लेना है और यहाँ पर आ जाने के बाद आपको लिखना है पेंशन, PENSION, पेंशन दिव्यांग, DIVYANG। इतना दोस्तों आपको लिख देना है और सर्च कर देना है। जैसे ही आप ये सर्च कर पाएंगे दोस्तों, तो शुरू में ही आपको यहाँ पर, जैसे हम आपको जूम करके दिखाते हैं, यहाँ पर समाज कल्याण जो पेंशन की ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, सरकार द्वारा चलाई गई है, उसका जो पोर्टल है आपको दिख जाएगा। आपको क्लिक कर देना है। जैसे हमने क्लिक किया है, क्लिक कर देने के बाद दोस्तों हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों आप पढ़ सकते हैं दिव्यांग एवं कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना। आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं यहाँ से, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं। यदि आप संशोधन करना चाहते हैं, आपकी पुरानी पेंशन है, तो आप आवेदक लॉगिन ID करके संशोधन करा सकते हैं, अपनी पात्रता जान सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हम क्लिक करते हैं योजना के विषय में, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। आपको भी अगर नमस्कार, एकीकृत पेंशन पोर्टल समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर आपका स्वागत है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड का जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर देना है। डाउनलोड आपके फ़ोन में या लैपटॉप में हो जाएगी। जैसे ही डाउनलोड ओपन हो जाती है तो हमारे दोस्तों सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम इसको जूम कर लेते हैं, आपको इसके नियम बताते हैं कि आप कैसे, यदि कोई नया आवेदन करता है तो कैसे आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, आप सबसे पहले पॉइंट बताया गया है दिव्यांग व्यक्ति हेतु भरण पोषण अनुदान दिव्यांग पेंशन। देख रहे हैं दोस्तों आप, इसमें लिखा गया है प्रदेश में 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दृष्टिबंधित, मूक, बधिर, मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगजन जिनके जीवन यापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और ना ही वे किसी प्रकार का परिश्रम कर सकते हैं, तथा जिनकी आय गरीबी रेखा से वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 तक, शहरी दोस्तों ये तो मतलब जो है तो ग्रामीण क्षेत्र की थी, और जो शहरी क्षेत्र की है वह दोस्तों 56,460 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष की सीमा के अंदर हो। भरण पोषण हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के अंतर्गत दोस्तों 1,000 रुपये प्रति माह लाभार्थी की दर से अनुदान पेंशन दी जाती है। देखिए ना दोस्तों, अब ये तो यहाँ पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए थी, लेकिन जो कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है उनकी जो पेंशन है दोस्तों वह अलग होती है। दोस्तों यहाँ पर यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति अपना यानी कि पेंशन बनवाना चाहते हैं तो उनके लिए आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार से प्रपत्र आवश्यक है। जैसे कि दोस्तों, जो न्यूनतम 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, उनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव, शहरी क्षेत्र में यह प्रक्रिया उप जिलाधिकारी के माध्यम से संपन्न होती है। बैंक पासबुक की छाया प्रति आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि आवेदन करने के लिए आपको जो हम ऑफिशियल वेबसाइट पर पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं, इसका ऑफिशियल का लिंक है SSPYUP.gov.in पर अपना आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन ही दोस्तों यहाँ पर आवेदन किया जाता है। भुगतान की प्रक्रिया PFMS प्रणाली ई पेमेंट के माध्यम से अनुदान की राशि लाभार्थी को बैंक खाते में अतिरिक्त ट्रांसफ़र दोस्तों की जाती है। अब जैसे आप नीचे आएंगे तो दोस्तों दूसरे पॉइंट में लिखा गया है कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना। दोस्तों जो हमने आपको पहले पेंशन बताई है वह तो दिव्यांग पेंशन योजना थी, लेकिन कुष्ठ अवस्था ये भी पेंशन होती है। यहाँ पर दोस्तों ये कुष्ठ अवस्था वालों व्यक्तियों के लिए होती है, यानी कि कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए सभी दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश के मूल निवासी तथा जिसकी आय गरीबी रेखा से वर्तमान ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 तथा शहरी क्षेत्र में 56,460 प्रति
परिवार प्रति वर्ष सीमा के अंदर एवं शासन द्वारा संचालित अन्य कोई पेंशन का लाभ न प्राप्त कर रहे हो, प्रदेश से संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, चाहे दिव्यांगता प्रतिशत कुछ भी हो, के आधार पर दोस्तों 3,000 रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जाता है। देख रहे हैं दोस्तों आप, यानी कि जो कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक हैं उन्हें 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन दी जाती है, यानी कि हर महीने उन्हें पेंशन 3,000 रुपये दी जाएगी। अब दोस्तों अगर दिव्यांगता की बात करें तो दोस्तों दिव्यांगता को 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन दी जाती है। अब दोस्तों यदि कोई यहाँ पर कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक नया आवेदन करता है, अप्लाई करना चाहता है, अपनी पेंशन बनवाना चाहता है, तो उसके लिए दोस्तों कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रतिशत दोस्तों कुछ भी हो चलेगा, यहाँ पर इतना मान्य नहीं है, लेकिन प्रमाण पत्र होना चाहिए। गरीबी रेखा के नीचे आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु न्यूनतम अधिकतम की सीमा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव शहरी क्षेत्र की या प्रक्रिया उप जिला अधिकारी के माध्यम से संपन्न होती है। बैंक पासबुक की छाया प्रति आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों इसी वेबसाइट के माध्यम से ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने जो मेन दस्तावेज हैं उसके बारे में भी आपको बता दिया है। आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सभी तो दोस्तों आपके पास होने ही चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो पेमेंट भुगतान है सरकार द्वारा वह भी PFMS ई पेमेंट के माध्यम से अनुदान धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में अतिरिक्त भेजी जाती है, ट्रांसफ़र की जाती है। दोस्तों यहाँ से तो हमने आपको बता दिया है, लाइव सबूत भी दिखा दिया है। आप भी इसी प्रकार से जैसे हमने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है, आप भी इसी प्रकार से यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी पेंशन मिल रही है। अब दोस्तों आपको बताते हैं यहाँ पर किन व्यक्तियों की लाभार्थियों के बैंक खाते में यह पेंशन ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। दोस्तों जिन व्यक्तियों ने अभी तक अपनी पेंशन का EKYC पूरा नहीं कराया है, सरकार ने दिव्यांग, विधवा, कुष्ठ अवस्था यानी कि जितने भी पेंशन लाभार्थी है सरकार से पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए EKYC कराना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वे वृद्धावस्था पेंशन धारक हो, दिव्यांग पेंशन धारक हो, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक हो या फिर विधवा पेंशन धारक हो, सभी के लिए सरकार ने अनिवार्य किया हुआ है। अब दोस्तों जिनका बैंक खाता बहुत ही ज़्यादा पुराना है तो उनको अपने बैंक सत्यापन कराना होगा। बैंक सत्यापन कराने के लिए उनके पास उनका आधार कार्ड होना चाहिए प्लस मोबाइल नंबर होना चाहिए, और दोस्तों उसके साथ ही उनका यहाँ पर पैन कार्ड होना चाहिए और मोबाइल नंबर। यह तीनों दस्तावेज से ही आप अपना बैंक सत्यापन पूरा करा सकते हैं। देख रहे हैं दोस्तों आप, जिन व्यक्तियों ने अपनी पेंशन का EKYC करा लिया है और बैंक सत्यापन भी करा लिया है तो उनके बैंक खाते में सरकार द्वारा पेंशन के 1,000 रुपये से लाकर 3,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों आपको बताते हैं सरकार किस महीने में पेंशन ट्रांसफ़र कर सकती है। दोस्तों सबसे पहले कई लाख ऐसे पेंशन लाभार्थी रह रहे हैं जिनकी अभी तक पेंशन का EKYC पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए पेंशन ट्रांसफ़र करने में सरकार देरी कर रही है। जैसे ये कार्य पूरा हो जाता है तो अनुमान लगाया जा रहा है, मेरी रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई के अंत के महीने में सरकार कभी भी पेंशन लाभार्थी की जो पेंशन है वह ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसकी कोई भी एक तारीख निर्धारित नहीं की है। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।